कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है। न उम्मीद बचती है, न रास्ता, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। ये कहानी एक ऐसे ही मोड़ की है। एक दिन मंदिर में और मेरी किस्मत बदल गई। मेरा नाम राजीव है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कासगंज का रहने वाला हूं। मेरी जिंदगी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्षों से भरी हुई थी। पिताजी एक दर्जी थे और मां घरों में सिलाई का काम करती थी। हम 3 भाई बहन थे और घर का खर्च चलाना किसी युद्ध जीतने से कम नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने कई नौकरियों के लिए कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। इंटरव्यू में बुलाते थे, लेकिन नौकरी किसी और को मिल जाती थी। धीरे धीरे मेरी आत्मा टूटने लगी थी। मैंने कई छोटे मोटे काम किए, डिलीवरी बॉय, कॉल सेंटर, कोचिंग क्लास में पार्ट टाइम टीचर, लेकिन स्थायी कुछ नहीं था। माँ पिता मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे और मैं हर दिन खुद को बोझ समझने लगा था। रातों को नींद नहीं आती थी। मोबाइल पर सफलता की कहानियां पढ़ता और सोचता, क्या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो सकता है। मेरे दोस्त नौकरी लग चुके थे, कोई विदेश चला गया, कोई अपनी गाड़ी में घूम रहा था और मैं अभी भी बसों में धक्के खा रहा था। एक दिन एक बहुत ही निराश सुबह में मैंने खुद से कहा, अब और नहीं, कुछ करना ही होगा, चाहे जैसा भी रास्ता हो। लेकिन दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसी दिन शाम को मां ने कहा, बेटा चल आज तेरे साथ मंदिर चलते हैं, मन को शांति मिलेगी। मैंने अनमने ढंग से हामी भर दी। हम पहुंचे कासगंज के पुराने हनुमान मंदिर में। मंदिर में भीड़ नहीं थी और हल्की हल्की धूप में मंदिर की घंटियों की आवाज मन को कुछ राहत दे रही थी। मां पूजा में लगी थी और मैं एक किनारे बैठा हुआ बस अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आकर बैठे। सफेद कुर्ता पायजामा, माथे पर चंदन और हाथ में माला। उन्होंने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा परेशान लग रहे हो। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, हाँ बाबा, जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो गया है। मेहनत करता हूं लेकिन कुछ नहीं मिलता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, भगवान ने हर किसी के लिए समय तय किया है, लेकिन सही समय तब आता है जब इंसान खुद को समझने लगता है। तू खुद को पहचान, रास्ता खुद बन जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, तू क्या करना चाहता है। मैंने कहा, मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, पढ़ाता भी रहा हूं, लेकिन कोई बड़ा मौका नहीं मिला। बाबा ने जेब से एक कागज निकाला और मुझे दिया। यह दिल्ली में मेरे एक पुराने शिष्य का नंबर है। वो एक एजुकेशनल स्टार्टअप चला रहा है। कल उसे कॉल करना, शायद तेरे लिए कुछ रास्ता खुले। मैंने धन्यवाद कहा, लेकिन दिल में संशय था। क्या कोई अजनबी यूं ही मदद करता है। अगली सुबह मैंने उस नंबर पर कॉल किया। उधर से एक युवा आवाज आई, हाँ मैं अभिनव बोल रहा हूं। पंडित जी ने कहा था आप कॉल करेंगे। क्या आप दिल्ली आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। दिल्ली? मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मां ने अपने गहने गिरवी रखकर टिकट के पैसे दिए। जा बेटा, ये तेरी आखिरी नहीं, पहली कोशिश है, मां ने कहा। दिल्ली पहुंचा, इंटरव्यू दिया और फिर जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना थी। मुझे नौकरी मिल गई, वो भी एक एजुकेशनल ऐप में कंटेंट डेवलपर के तौर पर। सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन काम ऐसा था जिसमें मेरा दिल लगता था। कंपनी का माहौल सकारात्मक था और धीरे धीरे मुझे प्रमोशन भी मिलने लगे। 3 साल बीत चुके हैं उस मंदिर की उस शाम को। आज मैं उसी कंपनी में सीनियर मैनेजर हूं। मेरे माता पिता अब हमारे साथ दिल्ली में रहते हैं। बहन की शादी भी हो चुकी है। भाई को मैंने बिजनेस में मदद दी है। कभी जिस लड़के के पास दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, आज वो लड़का देश भर में सेमिनार देता है। कैसे शिक्षा और आत्मविश्वास आपकी जिंदगी बदल सकता है। हाल ही में जब मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर कासगंज आया तो एक सुबह फिर से उसी मंदिर गया। मंदिर वैसा ही था। मैंने उस जगह पर जाकर आंखें बंद की जहां बाबा से मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन बाबा अब नहीं थे। पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा, बाबा तो 2 साल पहले ही चले गए बेटा। वो अक्सर लोगों को प्रेरणा देते थे, राह दिखाते थे।
मेरी आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ बाबा नहीं थे, मेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाले देवदूत थे। एक दिन मंदिर में जाना और फिर एक अनजान व्यक्ति से मिलना, यह सब कोई संयोग नहीं था। यह उस ईश्वर की योजना थी जो हमें तब रास्ता दिखाते हैं जब हम खुद को खो चुके होते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। सही मार्गदर्शन जिंदगी बदल सकता है। मंदिर या कोई पवित्र स्थान सिर्फ पूजा का नहीं, मार्गदर्शन का स्थान भी होता है। हर इंसान की जिंदगी में चमत्कार होता है, बस विश्वास और धैर्य होना चाहिए।